हाँ, तो अगर आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर है तो पहले यस कर दीजिए। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल वॉइस एंड लेक्चर्स पर। तो कैसे हो भाई आप सभी भी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सो प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो प्रॉफिट एंड लॉस की होने वाली है, मतलब आपके लाभ और हानि की होने वाली है। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस के कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, साथ ही कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जितने भी बच्चे जो चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रैक्टिस PRACTISE। हाँ, तो प्रैक्टिस करेंगे। तो प्यारे साथियों, एक बात बस आपको ध्यान रखना है, जितने भी साथी जो चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है और आसान होने वाली है। तो शुरुआत करें भाई, चलो। अब अगर आप देखो, मेरी बात समझना, अगर हम चैप्टर को प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम चैप्टर का जो नाम है अगर वो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इसमें कि आखिरकार प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट, और एक हमारा लॉस क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ कि प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट यानी कि लाभ, लाभ को क्या होता है ना, लाभ देखो कब होगा। अब तुम ही सोचो भाई हमें लाभ कब होगा। भाई एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी दुकान पर गए, अगर हम दुकान पर गए और दुकानदार ने क्या काम करा, वो चीज़ हमें 50 रुपए की दे दी। हम किसी दुकान पर गए और दुकान पर दुकानदार ने क्या काम करा, कोई चीज़ हमें 50 रुपए की दे दी। अब अगर वो 50 रुपए की चीज़ उसने दी, हम क्या काम करते हैं, हम उस चीज़ को ले आते हैं घर। तो अगर हम उस चीज़ को घर ले आते हैं और घर लाके हम क्या काम करते हैं, इसी चीज़ को 60 रुपए में अपने ताऊ चाचा को बेच देते हैं। मतलब क्या होता है ना, जो अपने अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उन्हें बेच देते हैं। तो हम दुकान पे से खरीद के कितने के लिए कह दे, 50 रुपए की, और हमने बेच जो दी वो 60 की। तो भाई खरीदा तो कितने का, तो 50 रुपए का, और बेच दिया 60 रुपए का। तो हमें जो लाभ होया वो कितने का होया, तुम ही देखो भाई। 50 का लेकर 60 का बेच दिया, इसका मतलब हमें जो है ना फिर 10 रुपए बच गए। तो 10 रुपए का ही क्या होया, वो हमें प्रॉफिट होया। तो अब आपको खुद पता होना चाहिए कि आखिरकार प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट मैटर करेगा आपका कि आपने वो प्रोडक्ट कितने में खरीदा है और उसे कितने में बेचा है। अगर प्रोडक्ट आपने कम में खरीदा है, प्रोडक्ट आपने कम में खरीदा है और उस प्रोडक्ट को आप ज़्यादा में बेच रहे, तो आप कहोगे सिंपल कि हमेशा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ऐसी अगर मैं बात करूं, अरे नीचे पॉइंट है क्या, चलो। अगर मैं ऐसी बात करूं, समझना थोड़ा सा। अब आता है लॉस। जो लॉस होगा मतलब जो हानि होगी, हानि भी डिपेंडेंट करती है आपका प्रोडक्ट पे। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने का है, आपने वो प्रोडक्ट कितने में खरीदा है और उसको कितने में बेच दिया, उसी पे मायने रखती है आपकी हानि। एग्जाम्पल के तौर पे आप दुकान पर गए थे, आपने 50 रुपए का कोई प्रोडक्ट, कोई सामान खरीद लिया, आपने वो बाद में क्या काम करा, 40 रुपए का बेच दिया।
भाई खरीदा इतने में था, बेच इतने में दिया। तो आप खुद ही देखो कि भाई जब हम 50 रुपए का खरीद के लेकर आ रहे और हम उसे 40 रुपए का बेच रहे, तो हम कह देंगे सिंपल कि भाई हमें पता है लॉस ही होगा। भाई सिंपल फंडा है, क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस होगा कितने का, 10 रुपए का ही होगा लॉस। तो लॉस भी डिपेंडेड इसी पे है कि आपने प्रोडक्ट कितने का खरीदा, उसे कितने में बेच दिया। मायने यो रखेगा कि आपने कम में खरीदा है, ज्यादा में बेच दिया तो लाभ। आपने ज्यादा में खरीदा है, आपने ज्यादा में खरीदा है और कम में अगर बेच दिया तो हमेशा लॉस होगा, हानि होगी। तो यो कॉन्सेप्ट होता है लाभ का और हानि का। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जाने। इसमें देखो दो चीज आती है, जो अब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो सिंपल इसमें दो चीज का खेल हमेशा होता है। पहली चीज होती है इसमें आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। हाँ, कोई भी अगर वस्तु है, वो वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है। यानी कि अभी आप दुकान पर गए थे, आपने कोई सामान 50 रुपए में खरीदा था, तो वो जो 50 रुपए आपने खरीदा था, वही आपका खरीदा हुआ सामान होता है विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य। एक इसमें आता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। कि अगर कोई वस्तु है, वो वस्तु आपकी बेची जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा भी हमने ऊपर देखा था कि भाई हम वस्तु 50 रुपए की तो खरीद कर ला रहे थे और एक बार हमने उसे 60 रुपए में बेच दिया। तो जो 60 रुपए में बेच दिया ना, जो 60 रुपए में बेच दिया, वही आपका विक्रय मूल्य होता है। तो नोट दिस माई पॉइंट गाइस, कि आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। अब थोड़ा सा और देखना। अरे सवाल आ गया क्या, 1 मिनट। अरे यो कौन सा आ गया भाई, 1 मिनट। दोस्तों पीडीएफ थोड़ी सी गलत हो गई है, बट आप यहाँ समझ लेना यार। अरे पीडीएफ गलत नहीं है, सही है, यही है। मसूरा को भी कुछ गलत हो गया क्या। चलो चलो कोई बात नहीं लो। अब कुछ फॉर्मूले लिख कर लाया हूं मैं कि जो इस प्रकार है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला अगर आप गौर करोगे तो पहला फॉर्मूला है कि जो लाभ होगा वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लाभ जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा होता है हानि। हानि डिपेंडेंट उसी पे कि हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हमें सवाल में पता कैसे चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि। देखो लाभ और हानि का सिंपल फंडा क्या होगा ना, अगर आपका मेरी बात समझना, अगर आपका देखो इसमें थोड़ा सा मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ। जैसा आपका क्रय मूल्य होता है, कि जैसा आपका क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य को क्या होता है ना, क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो मैं अगर कहीं भी सवाल में सीपी लिखूंगा ना, तो आप समझ लेना कि आप क्रय मूल्य की बात कर रहे हो। ऐसी एक आपका विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है। तो सेलिंग प्राइस को एसपी से दर्शाऊंगा मैं। तो आप ये सिंबल आपको पता होना चाहिए कि एसपी मतलब विक्रय मूल्य और सीपी मतलब यो। तो अगर आपका एसपी बड़ा हो
अगर आपका एसपी बड़ा है सीपी से, तो ये कंडीशन होती है लाभ की। अब जब सवाल आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारा लाभ विक्रय मूल्य बड़ा है या क्रय मूल्य बड़ा है। तो अगर आपका विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो आप खुद समझ जाना कि लाभ हो रहा है। और अगर आपका सीपी बड़ा है एसपी से, मतलब आपका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वो बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो समझ लो आपका लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट कब होगा? जब सीपी बड़ा एसपी बड़ा होगा। और हानि कब होगी? जब सीपी बड़ा होगा। इसमें आपका और क्या होता है देखो, कभी कभी आप जब सवाल करोगे ना तो उसमें ऐसा आ जाता है, जैसे मान लो इसमें देखो तीसरा क्या है कि जो लागत मूल्य होता है ना, वो क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। देखो ऊपरी व्यय का मतलब होता है ना, जैसे मान लो अगर आपने कोई खरीद कर लेकर, जैसे कोई गाड़ी खरीदी हमने, भाई हमने कहा कि हमने 50,000 की गाड़ी खरीदी और 5,000 हमने उसकी मरम्मत पर करा दिया खर्च। तो वो जो मरम्मत वगैरह पे खर्च कराया जा रहा है ना, उसे भी उस 50,000 में ही ऐड कर देते हैं। तो जब वो 50,000 में ऐड होकर आ जाता है तो सीपी बनता है। मतलब सीपी बनता है कि अगर कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट को खरीद कर आपने उसकी मरम्मत में जो खर्च करा, उस खर्च को भी उसकी उस प्रोडक्ट को आपने जितने में खरीदा उसमें ऐड कर देते हैं, और वो ऐड करके ही बनता है आपका लागत मूल्य। और लागत मूल्य ही आपका क्रय मूल्य होता है। अब आपको इसमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो आपका लाभ होता है या हानि जो होती है, जो डिपेंडेड होती है हमेशा सीपी पर। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य पर। कि अगर कभी भी सवाल में, मेरी बात समझना, अगर कभी भी सवाल में हमसे देखो लाभ जो होगा ना, लाभ होता है प्रॉफिट, तो लाभ को पी से दर्शा देते हैं, और हानि होता है लॉस, तो लॉस को एल से दर्शाते हैं। तो अगर हमें कभी भी प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ बटा सीपी, मतलब क्रय मूल्य, और गुणा 100। फॉर्मूला आपके सामने। तो ये फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले कि लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ऐसी हानि प्रतिशत होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये अगर आपको 5 सूत्र क्लियर हो गए हो तो मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूं। चलो थोड़े से प्रश्न करना। जितने बच्चे जो कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको भाई अपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं कि यो सवाल आपके कोस्ट गार्ड में आ चुका है। अब बच्चे कहेंगे कि कोस्ट गार्ड में यो सवाल आ गया कब? अगर अभी पीछे जो आपका कोस्ट गार्ड का पेपर होया था, तो अगर आपने 27 अप्रैल को पेपर दिया था, भाई मैं खुद देने गया था तो मुझे पता है क्या आया था। तो अगर आपने 27 अप्रैल को पेपर दिया था और आपकी भी सेकंड शिफ्ट थी, तो उसमें ये सवाल आया था प्रॉफिट लॉस का कि यदि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 700 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? यो सवाल आपके कोस्ट गार्ड में आ चुका है। 1 मिनट, आईसीजी में आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। सही है भैया? बिल्कुल। चलो अब आप खुद से देखो कि सवाल में दिया क्या है कि वस्तु को खरीदा है कितने में? 500 रुपये में, और उसको बेचा है 700 रुपये में। तो जो खरीदा है ना, वो इसका क्रय मूल्य होता है, मतलब सीपी होता है। तो इसका सीपी कितना? 500 रुपये। अब कहा है सवाल में कि 700 रुपये में बेचा जाता है,
तो जो बेचा जा रहा है नी, वो इसका होता है विक्रय मूल्य। कि बेचा गया विक्रय मूल्य, खरीदा गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को एसपी से दर्शाते, यानी कि इसका एसपी दिया है 700 रुपये। अब बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं, वे थोड़ा सा पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए कि कोई वस्तु है और वो आपकी 500 रुपये में खरीदी जाती है, 700 रुपये में बेची जाती है। मतलब सामान खरीदता है 500 रुपये में, बेच दिया 700 रुपये में। तो आप सिंपल कहोगे कि प्रॉफिट ही होगा। और प्रॉफिट होगा भाई, खरीदा कम में बेचा ज़्यादा में तो प्रॉफिट होगा। तो हमें तो सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का चिन्ह लगाओ बराबर। आप देखो कि 500 रुपये का खरीदा है, 700 रुपये का बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का अर्न किया है? आप कहोगे भैया 200 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया है, 200 रुपये का। और बटे में जो आता है हमेशा क्रय मूल्य आता है, यानी कि क्रय मूल्य लिख दो बटे में और मल्टीप्लाई करा दो 100। देखो काटो, एक जीरो से यो जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। पाँच के पहाड़े में है, 5 के पहाड़े में जो 20 है वो आता है चौथे नंबर पे, यानी कि 5 का 20। और यो वाला जीरो इसके पीछे लग जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 40। और साथ में परसेंटेज, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा, 40% हो जाएगा। क्या आपको ये प्रश्न समझ में आ गया? बिल्कुल आ चुका होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब सवाल को पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। सवाल कहता है कि निधि ने किसी वस्तु को 300 रुपये में खरीदनी है। मतलब कोई वस्तु है और निधि नाम की एक लड़की है, निधि नाम की लड़की को कोई वस्तु 300 रुपये में खरीदनी है, तो उसने खरीद ली 300 रुपये में। तो भाई हमने तो आपको बता दिया ना कि जो खरीदा जाता है वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, वो आपका क्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं। मतलब आप खुद बताओ कि सीपी कितना है? आप कहोगे 300 रुपये इसका सीपी है। तथा उसने 250 रुपये में बेच देती है होना चाहिए था। तो 250 रुपये में क्या करती है? उसने बेच दी। तो अगर 250 रुपये की उसने बेच दी, तो जो बेचा गया होता है वो होता है इसका विक्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। तो एसपी कितना हो जाएगा इसका? 250 रुपये हो जाएगा। अब बच्चे फोकस क्या करना है कि कोई वस्तु थी, आपने खरीदी जो थी वो 300 रुपये की थी, बट आपने जो बेच दी वो आपने 250 की बेची। कि भाई खरीदी तो आपने 300 रुपये की थी, बेच आपने 250 की थी। खरीदी तो 300 रुपये की, बेची 250 की। तो खुद ही बताओ क्या होगा भाई? लॉस होगा। लॉस परसेंटेज निकालना होता है, क्योंकि उसने पहले कहा कि लाभ या हानि प्रतिशत। तो कितने का होया लॉस? कि भाई अगर 300 रुपये की खरीद कर लेकर आए हैं और 250 रुपये की बेची है ना, तो हमें लॉस होगा 50 रुपये का। और अभी आपको बताया कि लॉस या प्रॉफिट हमेशा बटे में क्रय मूल्य आता है। तो 300 रुपये क्रय मूल्य, तो बटे में कितना आ जाए? 300 और गुणा 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 50/3।
कितना, 50/3। और 50/3 को कितना लिखते हैं, 16 सही 2/3%। यानी कि इतने परसेंटेज का क्या हो जाएगा उसको, इतने परसेंटेज का उसे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी कि हानि प्रतिशत जो उसका 16 सही 2/3% आ जाएगा। आपको क्लियर है, बिल्कुल होगा। और समझना, एक सवाल ये रहा, देखो इसे पढ़ो और खुद से करो कि मोहन है, कोई व्यक्ति है, मोहन मोहन कोई व्यक्ति है और वो किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचता है। तो बेच रिया नहीं, वो बेच रिया। तो जो बेचा गया होता है वो इसका होता है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। तो एसपी कितना है इसका, आप कहोगे भैया एसपी जो है वो इसका 250 रुपए है। तथा इस वस्तु को दुकान पर 400 रुपए में खरीदता है, ऐसे लिख दो, खरीदता है। देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है पीडीएफ में, बट कोई बात नहीं। कि दुकान पर से वो इस वस्तु को 400 रुपए में खरीदता है। तो अगर 400 रुपए में खरीद लिया, तो जो खरीदा हुआ होता है वो होता है इसका क्रय मूल्य, मतलब सीपी। तो सीपी कितना है इसका, 400 रुपए है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है, आप मुझे बताना कि वस्तु जो है ना वो 250 रुपए में बेची थी और खरीदी 400 में। मतलब 400 रुपए में खरीदी है, 250 रुपए में बेची है। खरीद कर तो हम 400 रुपए की लेकर रहे, बेच हम 250 रुपए की रहे। तो सिंपल है, हानि होगी, लॉस होगा। और कितने की हानि होगी, 150। दोनों का अंतर कर देगा उस्ताद, दोनों का अंतर। तो 150 रुपए की हानि होगी। अंतर किस पर होती है हानि, आपको बताया है कि हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। यानी कि बटे में आपका कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। और देखो लॉस परसेंटेज ही निकालते हैं, यानी कि लॉस परसेंटेज अगर निकाल लेंगे तो गुणा किससे करा देते हैं, 100 से करा देते हैं। तो 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कट गए। देखो ये 4 है, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा। और ये 150 जो है ना, ये 2 से 75 बार कट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ना वो कितना आ जाए, 75/2%। या इसे ही हम लिख सकते हैं 37.5%। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सवाल तो चुटकियों में हो जाओगे। और ऐसा सवाल पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट सवाल समझने का प्रयास कीजिए। अब जैसे ये सवाल हैगा, आप खुद से करो कि सुमित है और किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदना है। मतलब सुमित को किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदना है, तथा वो ये खरीदता है, वो 80 रुपए में जो होता है ना, वो किसी वस्तु को जो वो खरीदता है, तथा उसे वो क्या करता है, 120 रुपए में बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। बेसिकली हाँ, लाभ या हानि परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। तो अगर इस सवाल को देखो पढ़ोगे ना, तो अगर आप खुद से पढ़ो कि कोई व्यक्ति है, सुमित नाम का कोई लड़का है, और वो क्या करता है, 80 रुपए में उसे किसी वस्तु को खरीदना है। तो अगर उसे 80 रुपए की किसी वस्तु को खरीदना है, हाँ, अगर उसे किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदना है, तो आप खुद बताओ, वो 80 रुपए में खरीदता है तो उसका ये सीपी तो होगा। तो सीपी कितना हो जाएगा भाई, 80 रुपए, क्योंकि 80 रुपए में उसे वस्तु को खरीदना है या वो खरीद लेता है। तथा उसे 120 रुपए में बेचता है या बेच देता है। तो देखो जो बेच देता है ना, देखो कोई भी चीज है अगर वो बेच रिया, तो जो बेच रिया होता है वो होता है उसका विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य डिपेंडेंट किस पर होता है, यानी कि आपने कितने रुपए में बेची है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी। आप बताओ एसपी कितना है, तो बेच कितने में रिया, 120 रुपए में। अब आप तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ
कि सुमित नाम का जो लड़का है वो 80 रुपए में तो खरीद रिया है वस्तु को और 120 रुपए में बेच रिया। हाँ तो 80 रुपए में तो खरीद रिया और 120 रुपए में बेच रिया। तो 80 रुपए में खरीद रिया, 120 रुपए में बेच रिया, तो सिंपल है उसे क्या होगा, प्रॉफिट तो होगा। और प्रॉफिट कितने का होगा उसे, 80 से 120, मतलब 80 में खरीद कर लेकर आया और 120 में बेच दिया, तो उसे 40 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो यो निकलता है क्रय मूल्य पे, तो बटे में क्रय मूल्य है और गुणा 100। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, 8 से ये जो 40 है का वो कटेगा 5 बार, और 5 की गुणा 10 से करेंगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 50, यानी कि 50%। तो यानी कि उसका जो लाभ हो जाएगा ना, लाभ 50% का लाभ हो जाएगा। सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट पे आ जाओ। और ना है क्या, देखो और तो दूसरे कॉन्सेप्ट पे है, तो आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं भाई। देखो यो कॉन्सेप्ट अलग है, मैं अगर आपको बताऊं नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, देखो ये अलग है, कितने परसेंट का लाभ कमाता है, ये कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो अब बताओ आपको वीडियो कैसी लगी हो, आई होप आपको जो प्रॉफिट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पसंद आया होगा। हाँ तो जितने भी क्वेश्चन है बचे कुछ उसी पे हैं, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है जो कल की क्लास में कवर कराएंगे, बिल्कुल। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कैसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपना जो फीडबैक होता है ना वो ज़रूर बताएं कि भाई वीडियो कैसी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर अवश्य कर देना। और इसमें अलग कॉन्सेप्ट पे है जो कॉन्सेप्ट कल को कराएंगे, बिल्कुल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना। और आप बताओ प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी हो अपना फीडबैक अवश्य देना कमेंट बॉक्स में, सही भैया। हाँ और देखो जितने भी बच्चे जो नए हैं और जो चैनल पर नए हैं ना, अब तो भी कृपया करके चैनल को भाई देखो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। साथ ही आपको क्या करना है, आप क्या काम करो कि देखो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, 1 मिनट हाथ ढंग का नहीं बना भाई, अबे ये क्या बनने अबे, अबे मतलब यार मैं वो बना रहा था थम, थम मतलब हाथ का वो बना रहा था जो लाइक का बटन होता है ना, तो मतलब यार वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना यार, सिंपल फंडा ही हुआ है। सही है। हाँ तो मिलते हैं कैसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक भैया, चलो।